हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैट्रियट्स इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं किरण और आज मैं आपके साथ क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक से लेसन 3 डिस्कस करने जा रही हूं। हमारे आज के लेसन का नाम है डीप वाटर्स। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर के ऑथर का नाम है विलियम डगलस। विलियम डगलस जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 32nd प्रेसिडेंट के एडवाइजर भी रह चुके हैं और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जज भी रह चुके हैं और इनका जो टर्म पीरियड है दैट वाज 36 इयर्स। विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफी का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स और आज की हमारी जो स्टोरी है ये उसी का एक एग्जर्प्ट है। ऑटोबायोग्राफी होती है वो स्टोरी जो पर्सन अपने बारे में खुद लिखता है। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये विलियम डगलस की ही है। इसमें विलियम डगलस ये बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने फियर ऑफ वाटर को ओवरकम किया है। तो हम आज शुरू करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। मतलब विलियम डगलस जब 10 और 11 साल के थे तब उन्होंने ये सोचा कि मैं स्विम करता हूं और एक वहां पर याकिमा नाम की प्लेस में एक पूल था जिसका नाम था YMCA। इसकी फुल फॉर्म है यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, जो कि इस अपॉर्चुनिटी को ऑफर कर रहा था, स्विमिंग ऑफर कर रहा था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस। जो ये पूल है वो याकिमा रिवर पर बना हुआ था और ये जो रिवर है ये काफी ट्रीचरस है। ट्रीचरस होता है कि उसमें काफी हिडन डेंजर्स हैं। Mother continually warned against it and kept fresh in mind the details of each drowning in the river. अब जो ऑथर की मदर है वो उन्हें कंटिन्यूसली वार्न करती रहती थी इस रिवर के खतरों से और जितने भी लोग यहाँ पर डूबे हैं उनके बारे में भी वो उन्हें रिमाइंड करवाती रहती थी। It was only 2 or 3 feet deep, but the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. लेकिन ऑथर ये कहते हैं कि जो YMCA पूल है ये काफी सेफ है रिवर से, याकिमा रिवर से, क्योंकि वो जहां पर वो स्विमिंग करने वाले हैं वहां पर वो सिर्फ 2 और 3 फीट ही गहरा है, लेकिन ये दूसरे एंड पर जो है ज्यादा गहरा है विच इज 9 feet. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. अब ऑथर ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने वाटर विंग्स का पेयर लिया और वो स्विमिंग के लिए चले गए, लेकिन उन्हें नेकेड वॉक करने में काफी ज्यादा हेजिटेशन होती थी क्योंकि उनकी जो लेग्स हैं वो काफी स्किनी थी, मतलब उनकी टांगे काफी पतली थी जिसकी वजह से वो नेकेड पूल में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस है वो गेन किया और वो स्विमिंग पूल में चले गए। From the beginning, however, I had an aversion to water when I was in it. उन्हें शुरू से ही पानी से जो है काफी ज्यादा नफरत थी, वो उन्हें लाइक नहीं करते थे। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. ये तब उन्हें पता लगा कि क्यों उन्हें पानी से नफरत है जब वो अपने फादर के साथ सर्फ करने के लिए कैलिफोर्निया के एक बीच पर गए। उस टाइम पर उनकी जो एज है वो 3-4 साल की थी। I hung on to him yet the waves knocked me down and swept over me. उन्होंने अपने फादर को काफी कसकर पकड़ा हुआ था लेकिन फिर भी जो वेव्स हैं उन्हें धक्का दिया और अपने साथ खींचकर ले गई। I was buried in water, my breath was gone, I was frightened, father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. उनको जब वेव्स ने हिट किया वो उनको अपने साथ ही ले गई। वो पूरी तरह से जो वाटर में डूब गए थे। बर्ड होता है कि पानी उनके ऊपर से जा रहा था। वो इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्हें लग रहा था कि जो ये वेव्स हैं वो काफी ज्यादा फोर्सफुल हैं, ताकतवर हैं, लेकिन उनके फादर कह रहे थे कि वो हंस रहे थे इस सिचुएशन पे। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. जब वो YMCA के पूल में जाते हैं तब ये सारी जो उनकी मेमोरीज हैं वो रिमाइंड हो जाती हैं और उनके जो चाइल्डहुड के फियर्स हैं वो भी मिक्सअप हो जाते हैं। स्टिर्ड होता है मिक्सअप होना। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे गेन करते हैं। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। वो कोशिश करते हैं कि मैं अपना जो कॉन्फिडेंस है वो गेन करूं और इस पूल में एंटर करूं
उसके बाद वो वहां पर जो दूसरे बॉयज स्विमिंग कर रहे होते हैं उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। एपिंग मीन्स कॉपिंग। फ्रेंड्स, मैंने हर वीडियो में जैसे डिफिकल्ट मीनिंग्स को एक साइड पे लिखा है, उसी तरह से इस चैप्टर के भी डिफिकल्ट मीनिंग्स मैंने साइड पर लिखे हुए हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in water when the misadventure happened. ये सब 2-3 दिनों तक चलता रहा और जैसे ही वो कंफर्टेबल फील करने लगे पानी के साथ, तभी एक मिस हैपनिंग उनके साथ हो जाती है। I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. वो स्विमिंग पूल पे जब जाते हैं वहां पर कोई भी नहीं होता, पूरी वहां पर साइलेंस होती है। जो स्विमिंग पूल का पानी है वो बिल्कुल ही स्टिल होता है, खड़ा होता है और उसका जो बॉटम है उस पे व्हाइट टाइल्स इस तरह से लगती हैं जैसे कि एक क्लीन बाथटब होता है। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. वो डर रहे थे अकेले उस पूल में एंटर करने में, इसी की वजह से वो एक साइड पर पूल की बैठ जाते हैं ताकि मैं वेट करता हूं जब तक दूसरे जो लोग हैं वो भी आ जाएं। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. लेकिन अभी उन्हें थोड़ा ही टाइम होता है वहां पर बैठे हुए कि एक वहां पर हट्टा कट्टा लड़का, बिग ब्रूजर मीन्स एक हट्टा कट्टा लड़का वहां पर पहुंचता है जिसकी एज वो बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 18 years के पास है। He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. अब वो उस बॉय के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसके चेस्ट पर काफी ज्यादा हेयर थे और वो एक स्पेसिमेन लग रहा था, एग्जाम्पल लग रहा था एक काफी अच्छी फिजिक, एक अच्छी बॉडी वाले पर्सन की, जो कि जिसके के लेग्स और आर्म्स जो हैं उनमें काफी अच्छे मसल्स बने हुए थे। He yelled, "Hi skinny, how'd like to be ducked?" डक्ड होता है किसी को जोर से पुश करना पानी के अंदर, और उस लड़के ने उन्हें ये आकर कहा ऑथर को कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें पानी के अंदर धक्का दे दूं, और ऐसा कहते हुए वो उन्हें पानी के अंदर धक्का दे देता है। With that he picked me up and tossed me into the deep and I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. अब वो बैठे हुए थे और वो उसी पोजीशन में उन्हें धक्का देता है तो जो सारा पानी है उनके अंदर चला जाता है और वो एकदम से बॉटम की तरफ जाने लगते हैं। आई वॉज फ्राइटन बट नॉट गेट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स। वो डर गए थे लेकिन इतना भी नहीं डरे थे कि वो अपनी जो सेंसेस है उन्हें खो दें। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप। जब वो नीचे जा रहे थे तब उन्होंने सोचा कि जैसे ही मेरी जो फीट है वो नीचे बॉटम को टच करेगी मैं एकदम से जंप करूंगा और ऊपर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल। वो सोच रहे थे जैसे ही मैं ऊपर आऊंगा, जिस तरह से लोग स्विमिंग करते हुए पानी के ऊपर बिल्कुल ही तैर रहे होते हैं, मैं भी वैसा करूंगा और एज पर, पुल के किनारे पर जो है पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। Those 9 feet were more like 90 and before I touched the bottom my lungs were ready to burst. लेकिन वो जो 9 फीट, अब जो लड़का है उसने उन्हें 9 फीट वाली जो गहराई है उस साइड पर उन्हें धक्का दे दिया था, तो वो 9 फीट उन्हें 90 फीट की तरह लग रहे थे और नीचे जाते जाते उनके लंग्स जो उनमें इतना ज्यादा प्रेशर था, इतना ज्यादा फोर्स था कि वो पेन कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो फट जाएंगे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। जैसे ही वो टच करते हैं उनके पैर बॉटम पे तो वो अपना पूरा जोर लगाकर ऊपर आने की कोशिश करते हैं। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। वो सोचते हैं कि मैं एक कॉर्क की तरह जो है सरफेस पे जंप करके पहुंच जाऊंगा। कॉर्क होता है जो ग्लास की बॉटल्स को कवर करने के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली अगर आपने देखा हो वाइन बॉटल्स के ऊपर होता है। Instead I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water. लेकिन वो काफी धीरे धीरे ऊपर आए और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है पानी दिखाई दे रहा था। Water that had a dirty yellow tint to it. अब उस पानी में जो है वो पीले रंग का था, थोड़ा सा अनटाइडी सा वाटर उन्हें लग रहा था। I grew panicky. I reached up as if to grab a rope in my hands and clutched only at water. उन्होंने कोशिश की कि
कहीं मुझे कोई रोप मिल जाए जिससे मैं पकड़कर ऊपर चला जाऊं, लेकिन जो वो पकड़ पा रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ पानी था। आई वॉज सफोकेटिंग, आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। उन्होंने जोर से आवाज लगाने की कोशिश की लेकिन कोई भी साउंड नहीं आई उनके मुंह में से, क्योंकि वो पानी में थे। वो घबरा रहे थे, सफोकेट हो रहे थे, और अचानक से उनकी आंखें और उनका नाक जो है पानी से बाहर आता है, लेकिन उनका अभी जो माउथ है वो पानी के अंदर ही है। आई फेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चोक्ड। पानी के फ्लेड होता है वेव्ड हिज हैंड्स। उन्होंने पानी के सरफेस के ऊपर आकर, जैसे लोग स्वयं करते हैं उस तरह से अपने हाथों को चलाने की कोशिश की, लेकिन अब दोबारा से उन्होंने अपने अंदर जो पानी है उसे स्वेलो कर लिया। आई ट्राइड टू ब्रिंग अप माई लेग्स व्हेन दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। उन्होंने कोशिश की कि मैं अपनी लेग्स को ऊपर लेकर आऊं, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे पैरालाइज हो गई हैं, हिल नहीं रही हैं, और उल्टा उन्हें वो वेट लग रहे थे कि मेरी टांगों से किसी ने वेट्स बांध दिए हैं। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, आई स्क्रीम बट ओनली वाटर हर्ड मी। एक बहुत ही जोर से कोई प्रेशर उन्हें नीचे की तरफ खींच रहा था। उन्होंने वो चिल्लाए, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है पानी ही सुन पा रहा था। I had started on the long journey back to the bottom of the pool. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights our irresistible force. अब वो कह रहे हैं कि अब वो सेकेंड टाइम जो है नीचे जा रहे हैं। पहले वो गए थे जब उन्हें उस बॉय ने धक्का दिया था, अब वो दोबारा से नीचे जा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाने की, उस तरह से जैसे कोई एक बुरे सपने में, नाइटमेयर होता है बुरा सपना, और इरिसिस्टिबल फोर्स जिसे कंट्रोल नहीं किया जाता। वो इतने फोर्स से कोशिश कर रहे थे अपने आप को बचाने की। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। उनकी जो सांस है वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था बंद हो गई है। बट माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉब्ड। थ्रॉब होता है कि एक बहुत ही रेगुलर सीरीज में पेन होता हो, जैसे सिर में, उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही थी। डिजी, आई वॉज गेटिंग डिजी, वो जैसे लग रहा था नींद में जा रहे हैं। But I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. लेकिन अभी भी उनके दिमाग में ये स्ट्रेटजी थी कि मैं नीचे जाऊंगा और वापस से जो है ऊपर आ जाऊंगा पानी पे, वैसे ही जैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था। I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash my legs. पानी के ऊपर आ जाऊंगा, अपनी लेग्स से जो है पुल करूंगा खुद को और बाहर निकल आऊंगा पानी से। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। उसी तरह से उन्होंने वही चीज दोबारा सोची कि किस तरह से मैं एज तक जो है पानी के पूल के पहुंच जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद द येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं वो नीचे नीचे जा रहे हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है, येलो कलर का, जो कि और डार्क होता जा रहा है, इतना डार्क कि उसमें से कुछ भी दिखाई ना दे। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control। और तभी एक डर जो है उनके सामने आ जाता है, एक सिवियर डर, एक डिफरेंट डर, वो डर जिसके बारे में कोई जिसे समझ नहीं सकता, जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता जब तक कि उसके खुद के साथ ऐसा ना हो। आई वॉज स्ट्राइकिंग अंडर वाटर, वो पानी के अंदर चिल्ला रहे थे। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और उनकी जो बॉडी है उसने काम करना बंद कर दिया था। स्टिफ रिजिड विद फियर, स्टिफ हो गई थी, रिजिड हो गई थी, जो मूव ही नहीं कर रही थी। क्यों? बिकॉज ऑफ फियर। Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. उनके जो पैर हैं, उनकी चीखें हैं, उनकी बॉडी है, वो सारी फ्रीज हो चुकी थी। सिर्फ उनकी दिल की धड़कन और जो उनके सिर में जोर से आवाज आ रही थी बीट्स की, उससे उन्हें पता लग रहा था कि वो अभी भी जिंदा हैं। And then in the midst of the terror came a touch of reason. और एकदम से मिड्स होता है मिडल। उस डर के बीच में से उन्हें याद आता है दैट आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। अब वो तीसरी बार नीचे जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं फिर से उस बॉटम को हिट करूंगा और ऊपर आ जाऊंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। फाइनली उन्हें वो टाइल्स जो उन्होंने देखी थी व्हाइट कलर की, वो फील हुई और उनके जो पैर हैं उसे टच करने के लिए नीचे जाते हैं। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड बट द जंप मेड नो डिफरेंस।
जितना भी उनके अंदर जोर था उसके साथ वो कोशिश करते हैं जंप लगाने की, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, उनके आसपास पानी ही पानी है। वो ढूंढ रहे हैं कि कहीं से मुझे कोई रोप मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए या वाटर विंग्स मिल जाएं जिनसे कि मैं ऊपर पहुंच सकूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पानी है हर जगह पर। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले से रंग का एक पानी उन्हें लग रहा है कि जिसने उन्हें पकड़ लिया है। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई शूक एंड ट्रैम्बल्ड विद फ्राइट। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे एक इलेक्ट्रिक शॉक में अब किसी पर्सन को फीलिंग आती है, उस तरह से उस डर ने उन्हें पकड़ लिया है। वो इतना ज्यादा घबरा चुके हैं, इतना ज्यादा डर चुके हैं कि वो डर से कांप रहे हैं। माई आर्म्स वुडंट मूव, माई लेग वुडंट मूव। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। उन्होंने कोशिश की आवाजें लगाने की हेल्प के लिए, इवन अपने मदर को भी आवाज लगाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. अब उन्हें एकदम से कुछ लाइट दिख रही है, उन्हें लग रहा है कि वो पानी से बाहर आ रहे हैं, उनकी आंखें और उनका नोज जो है पानी से बाहर आया। Then I started down a third time. फिर से वो पानी के नीचे जाने लग गए हैं। I was coming, I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. अब जब उन्होंने कोशिश की कि मैं जो सांस लूं, मेरे अंदर फ्रेश एयर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से पानी ही उनके अंदर जा रहा है और एक जो येलोइश लाइट है वो वापस से दूर जा रही है उनसे। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। अब उन्होंने सारे जो एफर्ट्स हैं करने बंद कर दिए। आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। अब एक अंधेरा उनके जो ब्रेन के अंदर है वो छा गया है पूरी तरह से। आई वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर। उस जो उनके जो एफर्ट्स उन्होंने जब बंद कर दी तब वो डरना भी बंद कर गए, उनका जो फियर है वो भी ओवरकम हो गया। देयर वाज नो मोर पैनिक, इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल। उन्हें लग रहा था अब कोई भी मुझे टेंशन नहीं है, सारा कुछ एकदम से शांत पड़ गया। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज नाइस। अब उन्हें लग रहा था मुझे डरने की जरूरत नहीं है, और ये जो फीलिंग थी उन्हें काफी अच्छी लग रही थी। टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप। वो उन्हें ऐसा लग रहा था मैं नींद में जा रहा हूं, मुझे अब जंप करने की भी जरूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली। अब वो जंप करते करते थक चुके थे और उन्हें लग रहा था जैसे कोई पर्सन स्पेस में उड़ रहा होता है, बहुत ही जेंटली वो पानी में मूव कर रहे हैं। नो फ्लोट, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि मदर की आर्म्स होती हैं, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लवेबल, उस तरह से पानी ने उन्हें होल्ड किया हुआ है और वो सोना चाहते हैं। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन होता है अनकॉन्शियसनेस। अब ये सारी चीजें उन्हें इसलिए फील हो रही थी क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो चुके थे और उन्हें लग रहा था कि मेरी अब डेथ हो चुकी है। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, मेरी लाइफ का एंड है। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. इसके बाद जब उन्हें होश आता है, उन्हें याद आता है, तो वो पूल के एक साइड पर लेटे हुए हैं और वॉमिट कर रहे हैं। The chap that threw me in was saying but I was only fooling. जिस लड़के ने उन्हें नीचे फेंका था, चैप उस लड़के को कहा जा रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। Someone said the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. किसी ने पीछे से कहा कि बच्चा ऑलमोस्ट मरने वाला था, हम इसे अब लॉकर रूम में ले जाते हैं ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. कुछ घंटों के बाद वो घर गया। वो काफी कमजोर हो चुका था जो ऑथर है और कांप रहा था। I shook and cried when I lay on my bed. और जब वो अपने बेड पर लेटा तो वो कांप रहा था। I couldn't eat that night. उन्होंने उस रात खाना भी नहीं खाया। For days a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me. Exertion होता है mental force या mental effort, physical effort या mental force. अब जब इतने दिनों तक वो जो है फियर उनके दिमाग में बैठा था, जब भी वो कुछ फिजिकल करने की कोशिश कर रहे थे तो वो डर जाते थे। मेकिंग मी वॉबली इन नीज एंड सिक टू माई स्टमक। और उनके जो पैर हैं, उनकी टांगे हैं, जो वो कांपने लग जाती थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। उसके बाद दोबारा वो कभी भी पूल में नहीं गए और उन्होंने हमेशा यही कोशिश की
कि जितना मैं इसे अवॉइड कर सकूं मैं करूं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अगर आप इसके सेकंड पार्ट को देखना चाहते हैं तो आप पेट्रेटर्स इंग्लिश एकेडमी से ट्यून रहें। इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है आपको, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज आप इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।